डिम्पी एक समझदार औरत थी। घर संभालने के साथ साथ वो दुकान भी संभालती थी। डिम्पी का पति अपंग था, इसीलिए डिम्पी खुद ही दुकान को संभालती थी। उसकी मिठाई की दुकान थी। घर में डिम्पी और उसका पति ही रहते थे। अभी उन्हें कोई संतान नहीं थी। सुनो, मैं दुकान जा रही हूँ। मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम खा ज़रूर लेना। और कोई काम हो तो पड़ोस की दीदी को ना आवाज़ लगा लेना। तुम निश्चिंत रहो, मैं घर पर सब संभाल लूंगा। पर शाम को घर समय से आ जाना, चिंता होती है ना फिर मुझे। आप चिंता मत करो, मैं समय से आ जाऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। डिम्पी 9-10 बजे तक दुकान में पहुंच जाया करती थी। डिम्पी ने बहुत से ग्राहक बनाए थे क्योंकि उसका व्यवहार और मिठाई दोनों ही अच्छे थे। पर वहीं उसकी दुकान के बगल में तारा की भी दुकान थी, जिसका व्यवहार थोड़ा रूखा था और मिठाई भी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं थी। लेकिन वो डिम्पी से चिढ़ती बहुत थी। तारा का पति खेती बाड़ी संभालता था और तारा दुकान संभालती थी। ना जाने लोगों को उसकी सड़ी मिठाई लेने में क्या मज़ा आता है। मेरी मिठाई तो इतनी स्वादिष्ट है, पर फिर भी लोग इसकी दुकान की ओर ना जाने क्यों खींचे चले आते हैं। वो देखो, चाहे कोई मेरी ओर से आए या उसकी ओर से आए, जाएगा फिर भी उसकी दुकान में ही। और यहाँ मेरी मिठाई को 4-5 ग्राहक से ज़्यादा कोई ले ही नहीं जाता, बस मक्खी ही खाती है। डिम्पी की वजह से मेरा सारा काम लगभग ठप सा ही रहता है। उधर डिम्पी की दुकान में हर समय कोई ना कोई ग्राहक आ ही जाता। डिम्पी अपने ग्राहक से बड़ा सही व्यवहार करती थी, लेकिन तारा की दुकान में कोई भूला भटका ही जाता। चलो, आज का काम तो हो गया। मेरी लगभग सारी मिठाई बिक ही चुकी है। अब तो मैं घर को चलती हूँ और समय भी हो गया है। अरे ओ तारा, घर को नहीं चलना क्या? तू जा, मैं आती हूँ। अपने तो सारी मिठाई बिक गई है, खूब कमाई भी कर ली, इसीलिए बड़े मज़े से मुझसे चलने को बोल रही है। तारा डिम्पी के मुंह पर तो कुछ नहीं कहती, पर अंदर ही अंदर खूब किलसती थी। एक दिन की बात है, एक सुबह डिम्पी बीमार होने के कारण अपनी दुकान नहीं खोल पाई। क्या बात, आज डिम्पी दुकान पर नहीं आई? लगता है बीमार होकर घर में पड़ी होगी। बहन जी, आज पड़ोस की दुकान नहीं खुलेगी क्या? मुझे क्या पता। जैसे कि मेरी दुकान में मिठाई ही नहीं मिलती, हर समय टिम्पी टिम्पी टिम्पी। मुझे थोड़ा जल्दी है। चलो आज आप ही मुझे मिठाई दे दो, 2 किलो लड्डू दे दो। हाँ हाँ, ये लो। अरे जरा ये पेड़ा देना, 1 किलो। हाँ हाँ, ये लो। उस दिन तारा की दुकान पर काफ़ी ग्राहक आए, जिनमें से अधिकतर मजबूरी में ही मिठाई ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त तारा की दुकान के सिवा और आसपास कोई भी दुकान नहीं थी। लेकिन तारा को इसका बहुत लाभ हुआ। अरे आज टिम्पी नहीं आई तो मुझे कितना फायदा हुआ। इतने सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आए, लगभग मेरा सारा माल बिक गया। काश कल भी टिम्पी ना आए तो मज़े आ जाएं। पर क्या फ़ायदा, वो कभी ना कभी तो आएगी ही। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। लेकिन अगर वो आए ही नहीं तो ऐसा होगा तो यहाँ के सारे ग्राहक मेरे, और मैं खूब कमाऊंगी। अब डिम्पी का शातिर दिमाग कुछ उल्टा ही सोचने लगा। अगर डिम्पी ही ना रहे तो तब तो मेरा धंधा खूब चलेगा। पर ऐसा क्या करूं मैं जिससे डिम्पी मेरे रास्ते से ही हट जाए? क्या उसे मार दूं? अरे तारा, ये तू क्या सोच रही है? तू बुरी है, पर इतनी नहीं कि किसी की जान ही ले ले। तो ऐसा और क्या करूं मैं? सोच सोच तारा, सोच। मैं ऐसा करती हूँ, किसी तरह से डिम्पी को रास्ते में कहीं चलते हुए गिरा दूंगी, जिससे उसकी 1-2 हड्डी तो टूट ही जाएंगी। तो बेचारी 2-3 महीने तक दुकान ही नहीं खोल पाएगी, और तब तक उसके सारे ग्राहक मेरे बन जाएंगे। अगले दिन डिम्पी दुकान पर आ गई। बहन जी, कल आपने दुकान नहीं खोली, क्या बात? वो भैया, थोड़ा सा बुखार आ गया था ना, तो आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज तो आप ठीक है ना? हाँ भैया, आज तो बिल्कुल चंगी होकर आई हूँ। ठीक है, जरा आधा किलो जलेबी देना। हाँ, ये लो भैया। आ गई,
एक दिन में ही ठीक हो गई, ना जाने कब तक मेरे धंधे पर ग्रहण बनकर बैठी रहेगी। आज तो इसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। तारा अब डिम्पी को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो अब अपना उल्टा दिमाग घुमाने लगी। तारा और डिम्पी एक ही रास्ते से शाम को घर जाया करते थे। तारा ने इसी मौके का फायदा उठाने का सोचा। डिम्पी हर दिन मुझसे पहले घर को निकल जाती है, आज भी उसी रास्ते से निकलेगी। अब मैं उस रास्ते पर एक गड्ढा खुदवा देती हूँ। वैसे भी उस रास्ते पर शाम को मैं और डिम्पी ही जाते हैं, कोई और तो मुश्किल से ही उस रास्ते पर आता है। तारा ने एक आदमी को थोड़ा सा पैसे देकर एक गड्ढा खुदवा दिया और उस गड्ढे में तीखे भारी पत्थर भर दिए और ऊपर से घास रख दी ताकि गड्ढा ना दिखे और डिम्पी की एक न एक हड्डी तो टूट ही जाए। अब देखती हूँ मुझसे कैसे बचती है वो। बस अब तुम जाओ और खबरदार किसी और को इसकी भनक भी लगी तो, वरना गड्ढा तो तुमने ही खोदा है, तुम्हें फंसाऊंगी। जी। अब जाओ यहाँ से। चलो आज का काम तो खत्म हो गया, अब घर को चलती हूँ। डिम्पी अपने घर को चल दी और तारा भी थोड़ी देर बाद दूसरे रास्ते से अपने घर को चल दी। अब तो बस कल का ही इंतजार है, जब सुबह डिम्पी की खबर सुनूंगी कि बेचारी की 2-3 हड्डी टूट गई। कितना समय हो गया ये अभी तक घर नहीं आए, ना जाने कहाँ रह गए आज। अरे ओ तारा, बाहर तो आ, अपने पति को ले जा। क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ आपके साथ? ना जाने रास्ते में आते आते मैं गड्ढे में गिर गया, बहुत चोट आई है, लगता है हड्डी टूट गई मेरी। ये कैसे हुआ? अरे आज थोड़ा देर हो गई खेत में तो छोटे रास्ते से घर को निकल गया, लेकिन रास्ते में घास के नीचे गड्ढे का पता ही नहीं चला। हाय मेरा पैर। चलो अंदर चलो। अगली सुबह तारा अपनी दुकान पर गई तो उसको डिम्पी बिल्कुल सही सलामत दिखी। ये क्या, ये तो साबुत ही चली आई, बिल्कुल चंगी भली। तारा, लगता है मेरे बनाए गड्ढे में ये नहीं, मेरा खुद का पति ही गिर गया और इस डिम्पी को कुछ भी नहीं हुआ। हाय राम, न डिम्पी की टांग टूटी न मेरा धंधा ही फला, और तो और अब पति की टांग टूट गई तो मेरा काम और बढ़ गया। उसका बुरा करने निकली थी और खुद का ही बुरा कर बैठी मैं। हाय। तारा, तारा, तेरे पति की टांग टूट गई सुना है मैंने। बड़ा अफसोस हुआ, पर ऐसे कैसे हुआ? उस रास्ते पर ऐसा गड्ढा एक ही दिन में कैसे बन गया? मुझे क्या पता। बड़े मजे से पूछ रही है, सारी मुसीबत मेरे ही सर पे आ गई। लगता है अपने ही कर्मों का फल मुझे मिल गया। अब तो 2 महीने तक दुकान और पति दोनों को ही कैसे संभालूंगी। हाय राम, क्या आफत आई मुझ पर। वो मजे से मिठाई बेच रही है और मैं यहाँ अफसोस मना रही हूँ। तभी तो कहते हैं दूसरों का बुरा सोचोगे तो खुद का ही बुरा होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।